मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था आप अच्छे इंसान बने। आने वाले समय में इंसानियत की खेती होगी। अभी इंसान कहीं दिखता नहीं है। हर आदमी हम आप अपने अपने लोभ और स्वार्थ में डूबे हुए हैं। हर आदमी अपने अपने लोभ में, स्वार्थ में डूबा हुआ है, फिर भी दुखी है। चलो साहब, आप लोभी हो, स्वार्थी हो, सुखी तो रहो, लेकिन लोभी और स्वार्थी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा दुखी रहेगा। आदमी सोचता है, स्वार्थ में जब रहता है तो सोचता है हम दूसरे का अहित करके भी अगर कुछ मेरा हित बनता है तो हम क्या करें, उसको कर लें। इससे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। लेकिन अभी जो दिखने में मिलता है, हम लोग जो देख रहे हैं, जो स्थिति नजर आ रहा है, इन दिनों इंसान जितना दुखी है, शायद जब से इस धरती का निर्माण हुआ होगा तब से लेके आज तक इतना दुखी इंसान कभी इस धरती के पर्दे पर नहीं आया होगा। इन दिनों जहां जाइए हर जगह दुखी इंसान मिलेंगे, दुखी लोग मिलेंगे। ना कोई हंसता हुआ चेहरा मिलता है, ना किसी के चेहरे पर वैसा वाइब्रेशन मिलता है कि साहब वो सुखी हो। नौकरी खोज रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए, पूरे धरती को नौकरी चाहिए। नौकरी मय हो जाए, खेती बाड़ी बंद हो जाए, सिर्फ एक चीज रह जाए, वो क्या, नौकरी। बस तो भी संभव है कि बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो भी दुखी है आदमी। चलिए, कई लोगों से आपको मिलते हैं, मिलवाते हैं। आपके भी सपना होंगे कि साहब हम कुछ अच्छे पद पर जाएं, सबका सपना होता है। जो अच्छे पद पे चले गए हैं उनसे भी कभी बात करिएगा। आपके मामा होंगे, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, दोस्त होंगे, पूछिएगा या समझने की कोशिश करिएगा ये आदमी दुखी है कि सुखी है। तो आपको लगेगा ये आदमी भी दुखी है। कई आईपीएस अधिकारी से मिलने का मौका मिलता है तो जो जिला में है वो भी दुखी है, जो पटना में बैठा हुआ है वो भी दुखी है। साहब जिला नहीं मिला। जिसको जिला मिल गया, जिला में पोस्टिंग हो गया, उससे बात करिए, वो कहेगा क्राइम संभल नहीं रहा है, बहुत टेंशन में जी रहे हैं साहब। हर जगह दुखी है इंसान। नौकरी मिल गया, हम लोग यहाँ जब नौकरी किसी को मिलता है टीका चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, जैसे बलि के बकरा को पहनाया जाता है। बड़ा खुश होता है लड़का उस दिन, भैया हमारा हो गया, चलो बहुत बहुत शुभकामना, खूब आगे बढ़ो। लेकिन खुश तो रहो। फिर आता है, फिर मिलता है, कभी भेंट होता है, क्या हाल है, शादी हो गया भैया, चलो ठीक है, अच्छा होना ही था। फिर भी दुखी है। फिर मिलता है, कई लोग ऐसे मिलते हैं, क्या हाल है, नहीं हो रहा। परिवार दुखी कर रहा है, 2 साल हो गया शादी का, फिर भी दुखी है। चलो हो गया, हो गया, उससे पूछे क्या हाल है, बेटी हुई है। साहब कमाल है साहब। आखिर आप कहां सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हम तो नहीं समझ पाते हैं इस मनुष्य के मस्तिष्क को। वो हर जगह दुखी है। रेलवे में नौकरी मिल गया, बहुत खुश, साईं बाबा को गुलाब चढ़ा के आ गया। कुछ दिन के बाद मिलिए, क्या हाल है, हैदराबाद में भेज दिया है भैया। मतलब हम जो जो सोचें, जैसे सोचें, वो सब चीज अगर मिले तो कुछ ठीक हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, पूरी जिंदगी जब तक इस धरती पर आप आए हैं, आपके भाग्य में दुख ही रहना ही लिखा हुआ है। आप जीवन का आनंद कभी नहीं मना पाएंगे, कभी आप सुख से नहीं रह पाएंगे। छात्र जीवन में भी आनंद लीजिए। अरे 7 घंटा मन से पढ़िए,
मन से 7 घंटा, उसके बाद एंजॉय करिए, गाना सुनिए, लेकिन 7 घंटा मन से पढ़िए। यहाँ भी दुखी है, मन नहीं लग रहा भैया। अब लीजिए साहब, हर जगह दुखी लोग। इन दिनों आदमी तनाव का जीवन जी रहा है। हंसने वाले हंसाने वाले भी तनाव में जी रहे हैं। अभी एक टेलीविजन पर सीरियल आता है सोनी चैनल पर, कपिल कॉमेडी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। कितने को हंसाता है। 5 से 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया वो इनकम टैक्स देता है। अब इनकम कितना होगा जब 8 करोड़ वो सरकार को दे रहा है, तो उसका इनकम कितना होगा आप सोच लीजिए। शादी नहीं हुआ है अभी, पिछले दिनों इतना डिप्रेशन में चला गया कि बेहोश होकर गिर गया। अब बताइए साहब, सारी दुनिया जिसको देख के हंस रही है, पैसा भी आ रहा है, बड़े बड़े स्टार उसके यहाँ आ रहे हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, कौन देवी सभी देवी लोग आ रहे हैं। हम लोग खोजते हैं एगो सेल्फी हो जाता दिखाने के लिए, और उसके यहाँ रोज आ रहा है लोग, और वो डिप्रेशन में चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। हम फिर सोचे कि आखिर इस इंसान के जीवन में कौन सा दुख आ गया। साहब, इन दिनों आदमी हर क्षण दुख का जीवन जी रहा है। उसको सुख चाहिए ही नहीं। सुख मिलता कहाँ है, उसका विज्ञान कहाँ है? तो उसका विज्ञान अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन अध्यात्म की भी हालत खराब हो चुका है। अध्यात्म भी बड़े गड्ढे नाला में जा चुका है। अध्यात्म क्या हो गया? जैसे कोई मर जाता है और उसको अगरबत्ती दिखाइए। कोई मर गया बेचारा, अब उसको दिखाइए, उस पर कोई असर होगा? हैं? इन दिनों अध्यात्म की हालत भी यही हो गई है। माफ करिएगा, इन दिनों अध्यात्म भी इसी हालत में है। भगवान है नहीं, भगवान ऊपर चल गए और नीचे में उनका बॉडी रखल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बॉडी बेचारा क्या करेगा? कितनों नहाइए, कितनों रगड़िए, मुर्दा को नहाइए, रगड़िए, धुलिए, कपड़ा ओढ़ाइए, उस पर उससे क्या लाभ मिलेगा? तो भगवान इन दिनों ऊपर चले गए। क्यों चले गए? वो भी दुखी थे, वो भी दुखी थे। वो देखे कि ये सब दुखी इंसान के बीच रहते रहते हमारा ही शक्ति खत्म हो जाएगा, कहे कि चल ऊपरे रहो, अच्छे लोगों को साथ देंगे। इन दिनों बड़ी विचित्र विचित्र लोग। तो भगवान जिससे आदमी को आनंद मिलता था, प्रसन्नता मिलता था, आदमी अंदर का खुशी अनुभव करता था, वो सब लुप्त हो गया है। कम कम उम्र में बीमारी पकड़ रहा है, पेट का बीमारी, नहीं पचता है। सारा सेटिंग इससे है, अगर ये गड़बड़ रहा तो सारा फिजिकल बॉडी आपका गड़बड़ रहेगा। आप सोचते हो डॉक्टर से इलाज करा लें, कैसे करा लोगे? डॉक्टर शरीर का इलाज कर सकता है, मन के इलाज का ट्रीटमेंट उसके पास नहीं है। आप मन से बीमार हो, आपकी बीमारी मन से है। और मेडिकल साइंस कह रहा है कि शरीर के 90% रोग का कारण क्या है? मनुष्य का मन है। आप मन से आपको कोई लेना देना नहीं, मन तो है ही नहीं मेरा, मन तो इधर उधर जा रहा है। बीमारी को ठीक करना है तो मन को ठीक करना होगा, और मन को ठीक करने के लिए ध्यान और गायत्री मंत्र अपनाना होगा, अच्छे विचार, सत्संग करना होगा। ये कौन सा काम हो रहा है यहाँ? इसको क्या कहते हैं? सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? अच्छे लोगों की संगति। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगति इन दिनों आदमी को कहां से कहां पहुंचा रहा है। पीमे नहीं अले ने एक कस्बे नया पटना में आया, नहीं हमका खांसी हो जाता है, लेना। अब 4 गो सत्संग वाला, उसका सत्संगी मिला, सत्संग, अब लिया, खांसा नहीं हमने, लेकिन कुछ दिन के बाद उससे मिलिए, वो एक्सपर्ट हो चुका है, अब दूसरे को एक्सपर्ट बना रहा है साहब। ये सत्संग है। ऐसे लोग संगी मिल रहे हैं इन दिनों, ऐसे संगी मिल रहे हैं। वहां मजा आएगा, लेकिन यहां बुलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वहां नहीं जाएंगे। क्यों? वहां एक ही बात रोज कहा जाता है, वहां एक ही बात रोज सुनाया जाता है, और एक ही रोज पियाया जाता है, नहीं वो तो चलेगा। एक ही टोटी रोज खोला जाता, नहीं वो भी चलेगा। और सब एक ही रोज चलेगा,
लेकिन यहां वाला एक ही रोज नहीं चलेगा। तेरे जैसा सातिर, चालाक, होशियार एक बीमारी नहीं कई बीमारी के शिकार होगे तुम, लोट कर लो। और डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। आज डॉक्टरों के यहां भीड़ लगा हुआ है। पूछिए बाबा का इलाज कराए तो बाबा ठीक हो, नहीं बहुआ ई साइड बा तो ठीक हो लो, ई दर्द शुरू हो लो तो हाँ दर्द कहियो ना मिट तो अब दूसरा साइड वाला डॉक्टर खोजिए, फिर दूसरा साइड वाला हो गया। अभी जो कंडीशन है फिर पूछे आज तो फलना डॉक्टर से इलाज चल हो काल, नहीं बहुआ अब ई वाला पकड़ ले। चूंकि वो मन से बीमार है व्यक्ति, वो सुखी हो ही नहीं सकता। और इन दिनों मन की बीमारी का इलाज का कोई जगह है नहीं, तन का इलाज हो रहा है तो मुर्दा का इलाज करिए। भगवान भी बैठे हुए हैं, भगवान है नहीं भाई, भगवान चले गए, हिमालय में चले गए, सोचे यहाँ रहना मुश्किल है, कैसे रहेगा गंद। अच्छा आप ही को हम कहीं चलिए, ये बरसात में बजा रहा है कचरा, नाला सैदपुर वाला नाला देखें, सैदपुर नाला बड़का, उन नाला के किनारे एकदम कुर्सी बीच में लगा दें, आप आइए बैठिए। तो भगवान इस नाला में क्यों बैठेगा भाई, इतने धंधा है भगवान का। वो गया अपना, आप भी सोचते हो बढ़िया जगह साफ सुथरा जगह, नहीं साहब तनी साफ सुथरा जगह पर बैठे, तो भगवान भी चला गया कि नीचे में अब साफ सब कचरा लेके बैठा हुआ है। भगवान भी परेशान है और आप भी परेशान हैं, दोनों तरफ परेशानी बराबर चल रहा है। इसलिए साहब अगर जीवन की परेशानी को दूर करना है, मन को खुश रखना है, तो गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इसको दोहराओ खुश रहोगे, नहीं तो हमेशा दुखी। जो हो रहा है होने दो, जो होगा होने दो। आप तो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, आपके हाथ में सिर्फ चलना है। रास्ता में कहीं एक्सीडेंट हो गई, ये आपके हाथ में नहीं है साहब, चलना है, अच्छे कार्य करते चलो। इसके अलावा अगर आप रिजल्ट को भी अपने लाइफ में सोच रहे हो, रिजल्ट, तो भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कर्म का फल तो आप कर्म करो, फल की इच्छा। हम पहले सोचते थे ऐसा कैसे संभव है, कर्म करें और फल की इच्छा ना रखें तो कर्म होगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर फल की इच्छा, रिजल्ट नहीं हुआ तो 90% एनर्जी आपका रिजल्ट पर केंद्रित हो जाएगा, और 10% लेके आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा। इसलिए भगवान कृष्ण का जो गीता है वो बड़ा अद्भुत है, जीवन जीने की कला सिखाता है। मस्ती का जिंदगी, आनंदपूर्ण जिंदगी, जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा है वो भी होगा तो ठीक है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे आए जिनके पास ना धन था, ना दौलत था, ना जमीन था, ना जायदाद था। अभी भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं झोपड़ी में जन्म लिए थे, झोपड़ी भी चूता था पानी के बरसात में, उनकी मां मर गई इतना तेज पानी में। अगर वो सोचते अब का करियो, केला बेचियो, आप हम तो अभी कम से कम पैंट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, बाबू से रुपया मंगा रहे हैं, जैसे बाबू दे तो रहा है। उस व्यक्ति को वो भी नहीं था, लेकिन साहब वो राष्ट्रपति बनता है। आदमी के जीवन में सुख खो जाएगा तो हर जगह उपलब्ध है, और दुखी के लिए तो जहां जाइएगा दुखी पाइएगा। आप किसी के कमरे में जाइए, आप सोचे हम अपना दोस्तबा से मिलके मजा लेंगे, आनंद लेंगे, वो अलग बेमजा देने के लिए बैठा है। कहा कहें ही रे, बड़ा हालत खराब है। एक निगेटिव वाइब्रेशन लेके आप गए, वो और डबल डोज देके आपको विदा किया, जा ले जा। आप गए थे इससे मिलके कुछ आनंद मनाएंगे, ये तो इतना पहले से अपना वाला ले लेता, वो आपको दे दिया कि ले जो हमरो वाला तुम। अब आप डबल बोझिल लेके जा रहे हैं कि कोचिंग जाइयो, जा कोचिंग, कोचिंग में पर इस बोझिल नौजवान को लेके ये राष्ट्र कहाँ जाएगा। दिखने वाला ये मुर्दा नौजवान, ये मुर्दा नौजवान जिसके चेहरे पर न चमक है न जवानी का जोश है, ये तो मरे हुए लोग हैं। ऐसे ही लोगों को भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से। अर्जुन कहा कि बाप रे बड़ी भीड़ है उधर रे बाबा, दुर्योधन उन्हीं है, राठौर जी उन्हीं हैं, रहमान जी उन्हीं हैं, सब बड़का बड़का मास्टर है, तो खाली वो निशांत रंजन टिंग 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 दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं लड़ने के लिए, अर्जुन क्वेश्चन करता है, आप कह रहे हैं लड़ने के लिए। सारा कोचिंग स्टूडेंट उधर है, राठौर जी, रहमान जी, बीके सिंह, टीके सिंह, लीके सिंह, भीके सिंह, एगो टुनटुनिया निशांत रंजन के बल पर हम मारे जाएंगे। माफ करना भाई, ये हालत है कि नहीं है।
कृष्ण बार बार समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये मरे हुए मुर्दे हैं, क्या बात करते हैं। उसका बाल देखिए, उसका चबूतरा देखिए, वो पैंट को शर्ट को अंदर पहन के जो चलता है, उसका बाप रे बाप ऐंठता है, देख के डर लगता है रे भाई, उसको देखिए, प्रचुर मात्रा में है उधर। कृष्ण कहते हैं ये मरा हुआ है, इसका तो लाश ढोना है। क्या जिंदा आदमी को आप मरा बना रहे हैं, मुझे नहीं पता इस विज्ञान, मुझे उतर जाना भी नहीं, माफ करिएगा। ललकारते हैं अर्जुन को, कृष्ण ललकारते हैं लड़ना होगा। अगर आनंद का जीवन जीना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, अपने लिए भी और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे संसार के लिए अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो इन सबको मारना होगा। मारने का मतलब जान मार देना नहीं होता है, विचार बदलना, थॉट बदलना, अच्छे विचार से उनको जोड़ देना। अभी के समय में मारने का मतलब क्या है? बुरे विचार को मार देना, अच्छे विचार से जोड़ देना। अभी ये युद्ध चल रहा है, उस समय सीधा तीर कमान लेके मार देना था। अभी ये मामला नहीं है, अभी मामला लड़ाई दूसरा है, अब मामला चेंज हो चुका है। अभी है वो कहता है नहीं, टोटी में 4 बच्चे गिराएंगे तो क्या होगा। अब उसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, थोड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है, लेकिन कठिन काम हमेशा भगवान के सहयोग से पूरा होता है, इंसान के सहयोग। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बैंक के सहयोग से पूरा होते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बनते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है। जब आप बड़े बड़े उद्योग लगाने की कल्पना करेंगे तो बिना बैंक के मदद से आप बड़ी बड़ी योजना बना सकते हैं क्या? विश्व बैंक जब भारत को पैसा देता है तो बड़े बड़े पुल बनते हैं। तो ये अपनी तरफ से संभव नहीं है। अगर बड़ी योजना है, प्लानिंग बड़ी है कि उसको बुरे विचार से हटा के अच्छे विचार से जोड़ना है, इसके लिए शक्ति चाहिए, इसके लिए ताकत चाहिए, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये ताकत हम देंगे तुमको। अब कृष्ण के समझ में, कृष्ण ने समझाया अर्जुन को ये ताकत हम देंगे। अर्जुन खुश हुआ, तो लड़िएगा ना? नहीं, लड़ेंगे नहीं। क्या बात करते हैं साहब, हैं? आप कहते हैं हम लड़ेंगे नहीं, हम रहेंगे जरूर फोटो के रूप में। तो रथ का रस्सी पकड़े रहेंगे हम, लड़ना तो तोड़े पड़ेगा। क्या बात करते हो साहब, ये तो सीधे सीधे मरवाने का योजना है। ये आदमी हमको मोटिवेट कर रहा है, लड़ो लड़ो। आपको कोई मोटिवेट करे, लड़ना, बैठ लड़। आप चल चलो, तू चल, नहीं हम नहीं, तू क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। महाभारत में क्या हो रहा है? वो मोटिवेट कर रहे हैं, लड़ना होगा। अजब कहते हैं चलिए आप, नहीं हम खाली रस्सी, हम पीछे से मदद करेंगे सर। अब ये अर्जुन के दिमाग में ये समझे नहीं आ रहा है। वो तो कोचिंग के स्टूडेंट है, रहमान जी के यहाँ पढ़ रहा है बेचारा, कि क्या बोल रही है। अब देखिए साहब, लेकिन भगवान शक्ति देता है पीछे से। यहीं पर तो गच्चा खा गया था दुर्योधन, हॉस्टल में रहा। हलो, दुर्योधन गच्चा खा गया। क्या खाया? उस सेना देखा, भगवान कृष्ण से क्या मांगा? वो इस सब सेना हमरा दे दीजिए। भौतिक बुद्धि लगाया, सांसारिक बुद्धि लगाया। और कृष्ण किसके साथ रह गए? अकेले। तो याद रखिए, भगवान की शक्ति इन दिनों इसी अभियान के लिए सुरक्षित है। भगवान ऊपर जो हिमालय में चले गए, धरती छोड़ के, इसके पीछे कारण है। वो सोचे रोज यहाँ तंग करेगा, लड्डू दिखाएगा, खाइए ना। हनुमान जी भी चले गए, सब लोग चले गए हिमालय में। अब चले गए, कहें नहीं, ये लड्डू देखा देखा ठगता है सब, बेलपत्तर देखा देखा हमरा पर ला देगा, कहेगा काम निकाल दीजिए हमरा। वो चले गए, धरती पर नहीं है इन दिनों। आप लोग हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वही है जो कहे राम राम वाला, पर कोई असर नहीं हो रहा। तो उनकी शक्ति अब किसके लिए है? वर्ल्ड बैंक पैसा किस काम के लिए देगा? जिलेबी खाए वो चाचा, वर्ल्ड बैंक आपको जिलेबी खाने के लिए पैसा देगा? अच्छा, पटना का कोई बैंक चले जाइए, बैंक बहुत पटना में भी है, छोटका छोटका बैंक, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, फलना बैंक, HDFC बैंक, ओवरसीज बैंक। बैंक मैनेजर को कहिए सर कुछ दीजिएगा, मिठाई ले ले हो सर, बढ़िया वाला डाक बंगला से लन। क्या करोगे? ये खाए पिए में दिक्कत वाह हो। कोई बैंक वाला देगा तो भगवान को आप लोग बेवकूफ़ समझे हैं क्या? बुड़बक बुझते हैं? अगरबत्ती सुंघा सुंघा, दिया देखा देखा, वो बुड़बक है जो सारे संसार का मालिक है,
पूरे संसार आपको ब्रेन दिया, हमको ब्रेन दिया, सबको ब्रेन दिया। जो सबको ब्रेन देने वाला है उसके ब्रेन को आप लड्डू वाला ब्रेन पूछते हैं या बेलपत्रा वाला? लफुआ झोला छाप सब कहाँ के बुढ़वा का आप हैं, बुढ़वा का आप हैं। समझिए भगवान के पॉलिसी को। इन दिनों देने के लिए आया, ऊपर से बैठा हुआ ताक रहा है, कोई तो आ जाओ मेरे यहां लेने वाला, कोई नहीं जा रहा। क्योंकि तो मुर्दा को अगरबत्ती दिखा रहा है, जय सरस्वती माता, तुम ही माता और तुम ही कुमाता। माफ करिएगा, भगवान के पॉलिसी को समझ लीजिएगा। भगवान देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, भगवान देने के लिए तैयार खड़ा है। भगवान से लेने की कला सीखनी होगी, आपके जिंदगी में भी मजा आएगा। ये सुतरी बांधे हुए हैं, हम भी बांधे हुए हैं। ए सुतरी देके पूछिए कैसे, काहे बांध लो? मोट बांधे है तो बुझे रंगदार है। लफुआ सब कहाँ के, झोला छाप चबूतरा पर भूंजा बेचे वाला। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, नौजवान हो, नौजवान ऐसा नौजवान लेके मोदी जी भारत को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। जिसके भीतर कीड़ा लग गया है, बैगन के भीतर कीड़ा लगा ही ना, माफ करिएगा। तो ये लड़ाई चल रही है और भगवान शक्ति देना चाहता है आपको। कहता है साहब लड़ना है, लड़ना है, और उसका मौत तो निश्चित है, उसका अंत निश्चित है। चाहे वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि योजना ऊपर वाले का है, नीचे की योजना होती तो हम लोग फाइल को तनी देर दे लेके टिकवा देते, रखो ना अभी काहे बढ़ाते हो। योजना ऊपर वालों की, और ये ऊपर वाला इन दिनों फ्री में देना बंद कर दिया है, फ्री में देना बंद कर दिया है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कहे थे, अर्जुन फ्री में तो 5 गांव देवेला तैयार न हो तो। और भाई बा चचेरा भाई था ना, चचा, दोनों एक के चचा के बेटा। लड़ाई शुरू हुआ अपने घर में, कहा 5 गांव क्या कहते हो, सुई के नोक के बराबर हिस्सा नहीं दबो तोरा। कृष्ण कहे लड़ना होगा। और जब लड़ाई शुरू हुआ, बीच बीच में उसका हौसला भी पस्त होता था, क्योंकि सत्संग संगति वाला। तू हो जाए लगली युवा मंडल रे, और लगे मारा पीन। ओ मनीष जी के सुना ही तू न रे, हम तो ले हुए मोबाइलवा में बड़े जोर के माल है। देखिए ये इस तरह का लुच्चा लफुआ झोला छाप, इसको ठीक करना, अच्छे विचार से जोड़ना है और बुरे विचार का अंत करना है। यही अभियान है अभी। मारने का मतलब अभी यही है। भगवान इसके लिए शक्ति दे रहा है, ऊपर से ताकत दे रहा है। गुरुदेव ने कहा ऐसे लोगों के लिए शक्ति है, जो भगवान का काम करेगा उसको शक्ति मिलेगा, उसको शक्ति मिलेगा। आपके जीवन में भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान किसी का रखता है क्या? भगवान किसी का रखता है? सूद मूड के साथ वापस करता है। रावण का सहोदर भाई था के लौज में साथे रहा है, विभीषण एक के साथ लौज में सुतता था, उठता था, बैठता था, टीवी देखता था, सिनेमा देखता था। वो देखा भाई हमार भटिया रहा है, नहीं लंद फंद ज्यादा शुरू कर दिया। वो चला आया युवा मंडल में, विभीषण आ गया युवा मंडल में भगवान का काम करने के लिए, और रावण वहां हंस रहा है, हमारे भाई वो जाओ रे गायत्री मंदिर रे, आजकल भोरे उठे आंख उख बंद करके बुद बुदा है रे, का जाने काम मंतर उन्तर सीख के ले रे, बाबा हो गए रे बाबा। अच्छा तो विभीषण को घाटा हुआ क्या? विभीषण अगर आ गया राम के सेना में तो विभीषण घाटा में रहा कि मुनाफा में रहा? लंका का राजा बन गया। रावण कहाँ गया? जो हंसता था उस पर चल गए तू चचा। है यही होता है, यही होता है। गांधी के अभियान में भी यही हुआ। जो लोग आए आजादी की लड़ाई में, लोग हंसते थे, ए सुनिए हे गांधी का पिट्ठू है, ये शब्द बोला जाता था। आजादी की लड़ाई में जो लोग गांधी जी के कांग्रेस में शामिल थे और आजादी के उनको क्या कहा जाता था? गांधी का पिट्ठू है। पिट्ठू मतलब चमचा, चेला, सब। और वो लोग आजादी की लड़ाई में लड़े, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कोई मंत्री बना, कोई संतरी बना। जब इस अभियान में बन सकता है, ये तो भगवान का अभियान है। उन्होंने कहा है आने वाला समय अच्छे लोगों का है, बुरे लोगों का अंत होगा।
कूड़ा का ढेर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, सलाई की छोटी सी तीली पूरे कूड़े के ढेर को समाप्त कर देने के लिए काफी है। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग आने वाले दिनों में उनका इतिहास बन जाएगा, चल गए थी अब ना थी, ऐसा होगा। इसलिए साहब भगवान का काम करिए, और भगवान शक्ति दे रहा है, भगवान ताकत दे रहा है, भगवान ऊर्जा दे रहा है। नीचे में भगवान नहीं है, अब नीचे वाला भगवान को लकीर का फकीर मत कीजिए। भोला बाबा, भोला मतलब बूढ़ा भोला है। 1 लाख आदमी 2 लाख आदमी रोज जा रहा है कहाँ? भोला बाबा के यहाँ, वहाँ देवघर। छोटका छोटका मंदिर के तो कहानी छोड़ दीजिए, सावन में लगता है एकदम पकड़ के बाबा को ठीक कर देना है। और भोला बाबा के नियम कानून पर हमको नहीं चलना है, भोला बाबा के नियम कानून पर नहीं चलना है। भोला बाबा को पानी से धोना है, धो देबो बाबा। तू गंदा हूँ बाबा, साल भर गंदा रहा हूँ, 1 महीना तो मौका मिले है हमनी के तोरा साफ करे के। जितना गंदगी हो धो देबो बाबा। हम नहीं धोएबो बाबा, हमर तो कचरा रहतो भीतरे, लेकिन रे माल रे वो तो हम भीतरे रखबो बाबा, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो, हम बिहारी, लेकिन तोरा धोबो बाबा। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान न करे ऐसा भक्त हमें जिंदगी में नहीं बनना। भोला बाबा पर जल क्यों चढ़ता है? हे भगवान, दुनिया का सबसे पवित्र चीज क्या है? जल है। जल के बिना जीवन नहीं है। हे भगवान, शिव पुराण में वर्णन आता है कि हे भगवान, मैं जल इसलिए आप पर चढ़ा रहा हूं कि मेरा जीवन इसी जल के समान पवित्र हो जाए, सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन हम लोग जल क्यों चढ़ाते हैं? थोड़ा धोबो नहीं धोए